उसको ऐसे समझेंगे, एक कुम्हार ने इस हॉल के अंदर मट्टी ले आया, फिर चाक भी ले आया, और उसने मट्टी गूंथ करके पानी डाल के चाक के ऊपर रख करके घड़े बना दिए। तो घड़ों की जब उत्पत्ति हुई, 10 घड़े बना दिए इस हॉल में। घड़ों की उत्पत्ति कहाँ पर हुई? हॉल में। फिर उसको उसने संभाल के रख दिया, घड़े पका दिए, फिर उसको यूज़ करने लगे, घड़ों को प्रयोग करने लगे। 1 साल 2 साल यूज़ किया तो भी इसी हॉल में यूज़ किए, पानी भर भर के सबको पिलाया। 2 साल बाद घड़े टूट गए, घिस गए, पुराने हो गए, पानी ठंडा नहीं हो रहा था, तो कुछ घड़े घिस पिट के वैसे ही टूट गए, कुछ तोड़ डाले। तो तीनों काम इसी हॉल के अंदर हुए। घड़े बनाए भी हॉल में गए, घड़े 2 वर्ष तक चलते रहे, उपयोग करते रहे घड़े का, वो उनका जीवन है। तो घड़ों की उत्पत्ति भी हॉल में हुई, घड़ों का जीवन भी हॉल में रहा, घड़ों का टूट फूट के विनाश भी हॉल में हुआ। जो ये स्थिति है, हम क्या बोल रहे हैं? घड़े की उत्पत्ति हॉल में हुई। इसका अर्थ ये नहीं कि दीवारों में से घड़े बनाए गए थे। हॉल तो एक इस कमरे का नाम है ना, बड़े कमरे, उसमें से दीवारें हैं और खाली जगह है। घड़े की जो उत्पत्ति हुई थी, ना तो खाली जगह से उत्पत्ति हुई, न दीवारों से और छतों से उत्पत्ति हुई। उसका मटेरियल तो अलग था। ये तो एक स्थान है, कमरा हॉल तो एक स्थान है। जिस स्थान पर घड़े की उत्पत्ति हुई, उसी स्थान पर उसका पालन हुआ, उसी स्थान पर उसका विनाश हुआ। ये तो सिर्फ स्थान मात्र है, बाकी घड़ों के मटेरियल से इस स्थान का कोई लेना देना नहीं है। घड़ों का मटेरियल अलग है, मट्टी जिससे वो घड़े बनाए गए। ये दृष्टांत समझ में आया? घड़ों का हॉल से क्या लेना देना? सिर्फ स्थान के रूप में हम उसका उल्लेख कर रहे हैं कि इस स्थान पर घड़े बने, इस स्थान पर ये जीवित रहे और इस स्थान पर ये नष्ट हो गए, बस इतनी बात है। ऐसी व्यवस्था में क्या हॉल का घड़े से कोई सीधा संबंध है? मटेरियल के तौर पर कोई सीधा संबंध है? हॉल घड़े का मटेरियल है क्या लालचंद जी? हॉल जो है क्या घड़े का मटेरियल है? हॉल क्या घड़े का मैन्युफैक्चरर है? नहीं है ना। तो हॉल अलग चीज़ है, घड़े की उत्पत्ति पालन विनाश वो एक अलग चीज़ है। बस स्थान का नाम बताया गया कि इस स्थान में हुए। तो ऐसे ही जब सृष्टि की उत्पत्ति हुई, अब घड़े की जगह सृष्टि को ले आओ। जब सृष्टि की उत्पत्ति हुई तो कहाँ उत्पत्ति हुई? परमात्मा के अंदर ही हुई। जहाँ उत्पत्ति हुई वहाँ ईश्वर था या नहीं था? तो ईश्वर के अंदर ही घड़े पैदा हुए, सृष्टि बनी ना। और अब जो जीवित है सृष्टि चल रही है, अब ईश्वर में है या ईश्वर से बाहर है? अंदर ही है, ईश्वर में। और जब टूट फूट जाएगी, प्रलय हो जाएगी, तब भी ईश्वर में रहेगी या बाहर निकल जाएगी? बस ये बात। जैसे घड़े का उत्पत्ति स्थान, पालन स्थान और विनाश स्थान, तीनों स्थान हॉल है, ऐसे सृष्टि की उत्पत्ति का स्थान, पालन का स्थान और विनाश का स्थान ईश्वर है। ये है इसका, दोनों का साधर्म ये है, ऐसे समझना चाहिए। ऐसा कहने से ईश्वर कोई घड़े का या सृष्टि का उपादान कारण नहीं बनता, वो इसका उपादान नहीं है। जो वस्तु जिससे उत्पन्न होती है वो अंत में उसमें विलीन होती है। जैसे घड़ा मिट्टी से बना तो मिट्टी में विलीन हुआ, हाँ या ना? टूटने पर घड़ा जो है मिट्टी में विलीन हो गया, क्योंकि घड़ा मिट्टी से ही बना था। तो ये जो सृष्टि है ये प्रकृति से बनी या ईश्वर से बनी? इसका मटेरियल कौन है? कौन है? तो प्रकृति मटेरियल है ना। तो सृष्टि किससे बनी? प्रकृति से बनी। और टूटने के बाद किस में विलीन होगी? प्रकृति में विलीन होगी। ईश्वर का नाम तो केवल स्थान के रूप में बोला जा रहा है, बस इतनी बात कि ईश्वर में ही जगत की उत्पत्ति होती है, ईश्वर में ही ये जीवित रहता है और ईश्वर में ही अंत में खत्म हो जाता है। यहीं पड़ा रहता है ईश्वर के अंदर ही। ईश्वर को स्थान की तरह समझ लें, ईश्वर में उत्पन्न होता है। जैसे कमरे में घड़े बनाए गए, कमरे में वो कमरे की तरह है ईश्वर, ऐसे वो तो स्थान के रूप में है। बाकी उस घड़े की उत्पत्ति से का जो संबंध है वो तो मिट्टी से है, मटेरियल मिट्टी है, घड़ा मटेरियल नहीं है। तो ऐसे ही जगत का मटेरियल प्रकृति है,
ईश्वर नहीं है, ये समझना। और ये प्रकृति को हटा करके ईश्वर को ही मटेरियल बता रहे हैं, ये भूल है, ये गलत। हाँ जी, हो सकते हैं। हाँ, जो चेतन होता है वो कर्ता होता है, हाँ या ना। हलवाई मिठाई बनाता है, वो कर्ता है। ईश्वर चेतन है या जड़ है? जब हलवाई चेतन है, आत्मा, वो मिठाई बनाता है, वो उसका कर्ता है। तो ईश्वर भी चेतन है, वो सृष्टि को बनाता है, वो उसका कर्ता है। हो गया, तो कर्ता हो गया एक। अब रह गई स्थान की बात। अब मेरा प्रश्न है कि जब सृष्टि बनी, वो ईश्वर के अंदर बनी या ईश्वर से बाहर बनी? जो बात पूछी जाए उसका उत्तर देना है, तो बात समझ में आएगी। प्रश्न को तोड़ मरोड़ करोगे तो नहीं आएगी समझ में। सबका समय खराब मत करना, पहले बोल रहा हूँ। जो बात पूछी जाए उसका उत्तर देना है। जब सृष्टि बनी, ईश्वर के अंदर बनी या ईश्वर से बाहर बनी? कहाँ कहाँ बनी? हलवाई की बात मत करो, जो पूछा वो उसका जवाब दो। 3 बार कह रहा हूँ मैं, जो बात पूछी जाए उसका उत्तर दो। आप सही बात बोलना चाहते नहीं, क्योंकि बात बोलते ही कट जाएगी आपकी बात। ऐसा ही है, ये सारे लोग पढ़े लिखे हैं। अभी देखना, मैं इनसे पूछूंगा ये तुरंत उत्तर देंगे। आपके गले में अटक रहा है, आप बोलना नहीं चाहते, इसलिए बार बार कह रहा हूँ समय खराब मत करो। अब वही सवाल मैं इनसे पूछूंगा, देखना तुरंत जवाब देंगे। हाँ जी बोलो। ये सृष्टि जो बनी तो ईश्वर के अंदर ही बनी या ईश्वर से बाहर बनी? अब बोलो, बोला कि नहीं? उन्होंने तुरंत उत्तर दिया कि नहीं दिया? यही उत्तर आपके मुंह से बुलवाना चाहता हूँ मैं, और वो आप बोलना नहीं चाहते। तो जब आप बोलना नहीं चाहते तो आप समझ नहीं सकते, इसलिए समय खराब मत करो, चुपचाप बैठो शांति से। हाँ जी, हाँ तो सीधी बात कहो ना, ईश्वर में हुआ तो वही तो मैं बताना चाह रहा हूँ। सृष्टि बनी ईश्वर में बनी या ईश्वर से बाहर बनी? सृष्टि चल रही है, ईश्वर में चल रही है या ईश्वर से बाहर चल रही है? जब ये टूट फूट के ख़त्म हो जाएगी तब ईश्वर में ही ख़त्म रहेगी, ख़त्म होकर ईश्वर में ही रहेगी, या ईश्वर से बाहर ख़त्म होगी? हो गई बात ख़त्म। ईश्वर स्थान है कि नहीं? उसके अंदर ही सब कुछ हो रहा है। हाँ समझाएंगे बाद में, अभी नहीं। अभी जितना बता रहे हैं उतना समझ लो। तो इस प्रकार से ईश्वर जगत का उपादान कारण नहीं है। जैसे गुण उपादान कारण के होते हैं, वैसे ही उससे उत्पन्न पदार्थ में होते हैं। जैसे गेहूं के आटे से रोटी बनेगी, तो जो गेहूं के आटे में गुण हैं वही उसकी रोटी में आएंगे, हाँ या ना? मक्की के आटे से जो रोटी बनेगी, उसके गुण मक्की के आटे वाले होंगे, वो उसका उपादान है, आटा, और रोटी उससे उत्पन्न कार्य द्रव्य है। इसी तरह से यदि सृष्टि का उपादान कारण ईश्वर हो, तो ईश्वर के गुण सृष्टि में आने चाहिए। ये बात समझ में आई ना? तो क्या ईश्वर वाले गुण इस सृष्टि में हैं? ईश्वर जड़ है या चेतन? और सृष्टि कैसी है? जड़। ईश्वर में दुख है क्या? और सृष्टि में दुख है या नहीं? तो बताओ कहाँ उपादान हुआ? उसके गुण अलग हैं, सृष्टि के गुण अलग हैं, इसलिए ईश्वर जगत का उपादान कारण नहीं है। जैसे हलवाई मिठाई का उपादान कारण नहीं है, वो तो निमित्त कारण है, बनाने वाला है। निमित्त हमेशा चेतन होता है, सोच समझ के बनाता है, टेक्निक से बनाता है, विद्या से बनाता है, कलाकारी से बनाता है, वो चेतन होता है। जैसे हलवाई है, दर्जी है, नाई है, धोबी है, ये सारे चेतन हैं, ये अपनी अपनी वस्तुएं बनाते हैं। ईश्वर भी चेतन है, वो सृष्टि को बनाता है, वो भी चेतन है। चेतन हमेशा अलग होता है, उपादान हमेशा अलग होता है। मैदा, सूजी, चीनी, आटा, घी, ये मटेरियल है, ये हलवाई से अलग चीज़ है। और हलवाई चेतन आत्मा है, वो उससे अलग है, दोनों अलग अलग होते हैं। जब मिठाई का उपादान कारण अलग है और निमित्त कारण अलग है, तो सृष्टि का उपादान भी अलग है और निमित्त भी अलग है। निमित्त ईश्वर है, उपादान प्रकृति है। अब बोलो, क्या समझ में नहीं आया? बोलिए। मनुष्य काम करता है, कोई कार्य करता है, तो किसी वस्तु से बाहर रह के
ठीक है, ठीक है। ये तो ईश्वर की कार्यशैली भिन्न भिन्न है कि जीवात्मा जब कार्य बनाता है, कोई वस्तु बनाता है, तो उस वस्तु के बाहर से बनाता है, रचना करता है। जैसे घड़े को बनाता है तो कुम्हार बाहर रहता है और घड़े को ही अपने से अलग वस्तु मिट्टी लेकर के फिर बनाता है। ईश्वर तो अंदर से वृक्ष को बनाता है, बीज को ज़मीन में डाल के, और वहीं से अंदर से ही रचना करता है। शरीर की रचना भी अंदर से ही करता है। वो उसकी शैली अलग है, हमारी शैली अलग है। उसका कारण ये है कि हम अल्पशक्तिमान हैं, सर्वशक्तिमान नहीं हैं। दूसरा कारण ये है कि हम सर्वव्यापक नहीं हैं। ईश्वर सर्वव्यापक है, वो हर वस्तु के अंदर पहले से ही विद्यमान है, वो बाहर कैसे निकल जाएगा। वो सर्वव्यापक है, सर्वशक्तिमान है, उसमें इतनी कलाकारी है, उसको ये हाथ पैर की ज़रूरत ही नहीं है। इसके बिना अपनी शक्ति से वो रचना करता है, सूर्य, पृथ्वी, तारे, वृक्ष, वनस्पति, प्राणी, मनुष्य आदि। पर हमारी शक्ति बहुत कम है, तो हमारी मजबूरी है, हमको हाथ की सहायता लेनी पड़ती है, आँख की सहायता लेनी पड़ती है। तो हम उस बनाई जाने वाली वस्तु से बाहर होते हैं। हमारा एक देशी है, हम सर्वव्यापक नहीं है, शक्ति बहुत कम है, साधनों की सहायता लेने की मजबूरी है। इस कारण से ईश्वर की शैली और हमारी शैली में अंतर है। वो तो शैली का अंतर है, निर्माता तो चेतन ही है, दोनों, वो दोनों में समान है। ईश्वर भी चेतन है, वो सृष्टि बनाता है, आत्मा चेतन है, वो रोटी आदि बनाता है। ये समानता है दोनों में। हाँ जी, बोलिए। ठीक है, हाँ हाँ, ठीक है। वायु का जो संयोग है, नहीं, वो जो गैस के कारण गुब्बारा ऊपर जा रहा है, ठीक है, तो वो ऊपर क्यों जा रहा है? एक तो गुब्बारा ऊपर जा रहा है, वो समवायी कारण, गति है ना, कर्म। उस कर्म के तीन कारण ढूंढने हैं। तो गुब्बारा ऊपर जा रहा है, गति गुब्बारे में है, तो गुब्बारा हो गया समवायी कारण। अब असमवायी कारण हो गया गैस और गुब्बारे का संयोग। अब वो जो गैस भरने वाला है और छोड़ने वाला है, वो निमित्त कारण है। वो निमित्त कारण है, जिसने गुब्बारे में गैस भरी है, वो भरेगा नहीं तो गुब्बारा ऊपर जाएगा नहीं, वो निमित्त कारण। ठीक, हाँ जी, हाँ जी, हाँ, ठीक है। पृथ्वी में हो रही, राइट, ठीक, यस यस यस, बिल्कुल ठीक बताया आपने। ईश्वर और पृथ्वी का जो संयोग है, वो उसका असमवायी कारण है, पृथ्वी की गति का। और निमित्त कारण पृथ्वी, वो ईश्वर है, वो धक्का मार रहा है। अदृष्ट कार्यतम, अदृष्ट क्या है? ईश्वर की शक्ति, वो अदृष्ट है, उसके द्वारा चल रही है। ईश्वर की शक्ति ना लगे तो पृथ्वी कैसे घूमेगी? पृथ्वी घूम नहीं सकती, उसको धक्का ईश्वर ही तो लगा रहा है। वो अदृष्ट है, वो दिखता नहीं है, न ईश्वर दिखता है, न उसकी शक्ति दिखती है, इसलिए उसको अदृष्ट कार्यतम बताया। ठीक है, हाँ जी, हो गया, क्लियर हो गया। हाँ, बोलिए। खींचने वाली चुंबक, चुंबक की तरह है। दोनों बातें। प्रकृति में चुंबक, प्रकृति चुंबक के समान है, इसमें खींचने की शक्ति है। प्रकृति में खींचने की शक्ति है और जीवात्मा में खींचने की शक्ति है। वो खींच जाता है, वो खींच लेती है, ये खींच जाता है। जैसे चुंबक है, चुंबक वो किसको खींचता है? लोहे को या लकड़ी को? लकड़ी को क्यों नहीं खींचता? चुंबक लकड़ी को क्यों नहीं खींचता? लोहे को क्यों खींचता है? चुंबक में खींचने की शक्ति है और लोहे में खींचने की शक्ति है।
वो खींच जाता है। वो खींचने वाली शक्ति लकड़ी में नहीं है, मिट्टी में नहीं है, इसलिए चुंबक मिट्टी को नहीं खींच पा रहा, उसमें खींचने की शक्ति नहीं है। लकड़ी में खींचने की शक्ति नहीं है, इसलिए वो नहीं खींचता उसको। पर चुंबक लोहे को खींच लेता है, उसमें खींचने की शक्ति है, इसलिए उनके मैच करता है गुण शक्ति दोनों, तो लोहे को चुंबक खींच लेता है। तो इसी तरह से प्रकृति में खींचने की शक्ति है चुंबक वाली, और आत्मा में लोहे वाली खींचने की शक्ति है, वो खींच जाता है। अविद्या कारण है, इस अविद्या के कारण वो खींच जाता है। जिसकी अविद्या हट जाती है वो नहीं खींचता है। जिसमें अविद्या होती है वो लोहे की तरह होता है, वो खींच जाता है, और जिसमें अविद्या हट जाती है वो लकड़ी बन जाता है, वो नहीं खींचता है। ठीक है, अविद्या कारण है। कौन से कार्य में? हाँ, जो कार्य जगत है, हाँ ठीक है, उसमें भी है ना, खींचने की ताकत है, तभी कार्य में आएगी। अभाव से भाव की उत्पत्ति होती नहीं। सत्वरज तम में आकर्षण शक्ति है, तभी उसके कारण सोने चांदी हीरे मोती में आकर्षण शक्ति आ गई। खीर पूरी हलवा जलेबी मिठाई में आकर्षण शक्ति आ गई। कहाँ से आ गई? सत्वरज तम में थी तभी तो आई, नहीं होती तो इसमें भी नहीं आती। तब खींचेगा, अविद्या हट जाएगी नहीं खींचेगा, फिर वो लकड़ी की तरह हो जाएगा। जब तक अविद्या है तब तक वो लोहे की तरह है, वो खींच जाएगा। और जब अविद्या हट गई, उसको तत्वज्ञान हो गया, फिर वो लकड़ी की तरह हो जाएगा, फिर चुंबक उस लकड़ी को नहीं खींच सकता, ऐसा हो जाएगा। फिर वो मोक्ष में जाएगा, फिर प्रकृति की तरफ नहीं जाएगा, फिर ईश्वर की तरफ जाएगा, ऐसा है। तो हमारी बात चल रही थी सत्य के विषय में। जो वस्तु जैसी हो उसको वैसा जाने, वैसा माने, वैसा लिखें, वैसा बोलें, वैसा व्यवहार करें, ये सत्य है। तो प्रमाण तर्क से सिद्ध हो गया कि ईश्वर एक है, सर्वव्यापक है, निराकार है, उसके टुकड़े नहीं हो सकते, जीव ईश्वर का अंश नहीं है। अगर मानोगे तो असत्य है, क्योंकि वास्तविकता है ही नहीं वो। हाँ जी, ये सिद्धांत की बात हुई, सत्य कैसा है और कैसे हमको लिखना, बोलना, मानना, करना चाहिए। ये हो गया सत्य का सैद्धांतिक उदाहरण। अब व्यावहारिक उदाहरण, अब जो व्यावहारिक उदाहरण है वो दूसरी परिभाषा सत्य की, वो जो मैंने कहा था ना, दो तरह से है, ये दूसरी परिभाषा है। बोलिए, जैसा मन में हो वैसा वाणी से बोलना, वैसा ही शरीर से आचरण करना सत्य कहलाता है। ये भी परिभाषा आपने सुनी होगी। मन वाणी शरीर में एक रूपता होनी चाहिए, ये सत्य कहलाता है। तो जैसा मन में विचार हो वैसा ही वाणी से बोलें, और वैसा ही फिर शरीर से आचरण भी करें, तो सत्य है। और मन में कुछ और, वाणी में कुछ और, व्यवहार में कुछ और, ये असत्य है। एक व्यक्ति अपने मन में योजना बना करके गया कि आज रात का भोजन अपने मित्र के यहाँ खाएंगे। 6 बजे घर से निकला शाम को, रास्ते में कुछ काम थे, 2-4 काम निपटू के 8 बजे उसके घर पहुंचा, और घर से सोच के गया कि रात का खाना वहीं खाएंगे, थोड़ी गप मारेंगे 1-आध घंटा, फिर वापस आ जाएंगे। तो 8 बजे वो अपने काम निपटा कर पहुँचा अपने मित्र के यहाँ। तो मित्र ने कहा, आइए आइए, स्वागत है, पधारिए, बहुत दिनों के बाद आपके दर्शन हुए, कैसे हैं, परिवार सब ठीक ठाक? उसने कहा, सब ठीक ठाक। फिर बोला, अच्छा ऐसा है, देखो 8 बज रहे हैं और अब खाने का समय है, खाना तैयार है, तो पहले भोजन कर लें, बाकी बातें बाद में करेंगे। आइए आइए, भोजन कर लीजिए। उसने कहा, नहीं नहीं, खाना तो मैं खा कर आया हूँ। क्या बोला? खाना तो मैं खा कर आया हूँ। झूठ बोलता है वो, कहाँ खा कर आया? नहीं खा कर आया, बल्कि घर से प्लानिंग करके आया कि खाना वहीं खाऊंगा। और फिर झूठ बोलता है कि मैं खा कर आया हूँ। ऐसा लोग बोलते हैं या नहीं बोलते हैं ना? ये झूठ है, ये असत्य है। मन में तो है कि खाऊंगा, और ऊपर से बोलता है खा कर आया हूँ, वाणी से बोलता है खा कर आया हूँ। ये झूठ है, ये झूठ छोड़ना पड़ेगा। अगर योग में जाना है
व्यवहार को ठीक करना है, व्यवहार को शुद्ध करना है, तो ये झूठ बंद करना पड़ेगा, सच बोलना पड़ेगा। जैसा मन में है वैसा बोलो। तो उसने देखा ये क्या कह रहा है, अब खाना तो मैं खा कर आया हूँ, तो ये कहाँ से खा कर आया है? ये तो घर से निकला होगा 6 बजे। तो 6 बजे कोई खाना खाता है क्या? खाने का तो टाइम ही अब हुआ है 8 बजे। अब उसने कहा नहीं नहीं, खाना कैसे खा लिया आपने? खाने का तो टाइम ही अब हुआ है, आपने खाना नहीं खाया, खाना गरम गरम तैयार है, आप खाना खाओ। दूसरी बार उसको आग्रह किया, आप खाना खाओ, तो उसको खाना तो था ही। उसने अपना बात बदलनी शुरू की। उसने कहा देखो कोई बात नहीं, आप कष्ट मत कीजिए, घर की बात। अब देखो बात बदल दी। पहले क्या बोला था? खाकर आया हूँ। और अब क्या बोला? घर की बात है, आप कष्ट मत कीजिए, कोई बात नहीं, चलेगा। अब बात बदल दी उसने। जैसे ही उसने बात बदली तो खिलाने वाला यजमान भी समझ गया ये खाएगा, वो समझ गया। वो भी समझ गया कि ये खाएगा। बस इतना इशारा मिलना चाहिए था। उसने तीसरी बार तो पूरा टाइट कर दिया, ऐसे नहीं जाने देंगे, खाना खाए बिना नहीं जाने देंगे, खाना तो खा के ही जाना पड़ेगा। इतने दिनों बाद तो आए हो आप, और ऐसे बिना खाए चले जाओगे? ऐसे कैसे चलेगा? आज आप बिना खाए चले गए तो हमारी तुम्हारी दोस्ती खत्म। फुल टाइट कर दिया उसको। अब फिर तीसरी बार उसने क्या बोला? अच्छा बाबा, आप इतना जोर लगाते हो तो फिर खा ही लेते हैं, और क्या करें, दोस्ती तो रखनी है ना। अब तुम इतना जोर लगाते हो तो फिर खा ही लेते हैं। तो ये सारा ऐसा चलता है या नहीं चलता? तो ये सारा झूठ है। महर्षि पतंजलि जी कह रहे हैं ये सब बंद करना पड़ेगा अगर आपको व्यवहार को ठीक करना है। तो जब एक व्यक्ति झूठ बोलता है मैं खाकर आया हूँ, तो खिलाने वाले को मन में डाउट होता है, संशय होता है, पता नहीं खाएगा कि नहीं खाएगा, ये सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है, क्या बोल रहा है समझ नहीं आया उसको डाउट होता है। तो वो सोचता है अब दूसरी बार पूछूं या ना पूछूं, ये तो कह रहा मैं खा कर आया हूँ। और कोई सत्यवादी होगा और एक ही बार में पूछता होगा, वो तो कहेगा ठीक है जी, खा कर आए तो धन्यवाद। दूसरी बार पूछेगा ही नहीं। अब जो खा के नहीं आया है वो मन में गालियां देगा, यार कैसा आदमी है, दूसरी बार पूछता ही नहीं, एक ही बार पूछा है, ये कैसा आदमी। तो ये सारी गड़बड़ियाँ होंगी व्यवहार में। अगर सच नहीं बोलेंगे, झूठ बोलेंगे, तो ये सारी गड़बड़ होगी। खिलाने वाला संशय में रहेगा, या तो दोबारा पूछेगा, नहीं पूछेगा तो फिर वो मार खाएगा, बिना खाए भूखा जाना पड़ेगा उसको। तो ये सारी गड़बड़ियाँ होंगी। इनसे बचने के लिए महर्षि पतंजलि जी कहते हैं एक ही बार बोलो, सच सच बोलो, जो मन में है वही बोलो। मन में तो है कि भोजन खाना है, तो जब सामने वाले यजमान ने हिंदी भाषा में, सरल भाषा में, स्पष्ट रूप से ऊंचे शब्दों में ये बात कही, आइए भोजन खाइए तैयार है, तो क्या हिंदी समझ में नहीं आती? बोलिए, आती है कि नहीं? और इतना धीरे भी नहीं बोला कि आपको सुनाई ना दिया हो, आपको सुनाई भी ठीक से दिया कि ये खाने के लिए कह रहा है। आपको हिंदी भी समझ में आती है और सुनाई भी दिया ठीक से, ये क्या कह रहा है, खाने के लिए कह रहा है। तो जब खाना ही है तो क्यों नहीं बोलते ठीक है खा लेंगे। एक ही बार में बोलो, खाना है तो एक ही बार में बोलो ठीक है खा लेंगे। एक आदमी ने कहा जी पहली बार में कैसे कह दें, हाँ हाँ लाओ लाओ खाऊंगा। हाँ हाँ लाओ लाओ खाऊंगा। तो हमने कहा आप ऐसी भाषा मत बोलो, हाँ हाँ लाओ लाओ खाऊंगा, ऐसे मत बोलो, ढंग से बोलो, सभ्यता से बोलो, ठीक है खा लेंगे। ऐसे भी तो बोल सकते हैं ना, अच्छी भाषा बोलनी चाहिए, खराब भाषा क्यों बोलें? उसमें असभ्यता नहीं रहनी चाहिए, सभ्यता पूर्वक अच्छी तरह सत्य बोलें, हाँ जी ठीक है खा लेंगे। अब मैं कितने घरों में जाता हूँ, प्रचार के लिए जाता हूँ, तो जिसके यहाँ सूचना देता हूँ जी शाम को आऊँगा घर पे, तो वो पूछते हैं हाँ जी भोजन, राजकुमारी जी बैठे पूछते हैं भोजन, तो मैं कहता हूँ ठीक है कर लूँगा, एक ही बार में हाँ बोलो। अरे मैं कोई चांद पे रहता हूँ क्या? आपकी बात अलग है, मैं चांद पर नहीं रहता, मैं भी यहीं रहता हूँ, इसी धरती पे रहता हूँ। अगर मैं सच बोल सकता हूँ तो आप भी बोल सकते हैं। बहानेबाजी मत करो, बहानेबाजी मत करो, सच बोलना सीखो, झूठ मत बोलो।
हाँ जी बोलो। हाँ हाँ हाँ, तो क्लियर बात नहीं करते, स्पष्ट बताना चाहिए। पूछने वाले ने पूछा भाई कहाँ तक पहुँचे, वो ये जानना चाहता है आप 3 मिनट में पहुँचेंगे या 13 मिनट में या 10 मिनट में, वो ये जानना चाहता है। आपने कहा जी रास्ते में हूँ, अब रास्ते में हूँ क्या मतलब, ये तो गोल गोल बात है। रास्ते में का क्या मतलब, उसमें 20 मिनट भी लग सकते हैं और 3 मिनट भी लग सकते हैं। घर से भी नहीं निकला, कई तो कह रहे हैं हाँ जी मैं कार में बैठ गया हूँ, जबकि बैठा नहीं है अभी कार में। ऐसे झूठ भी बोलते हैं, होते कहीं और हैं, बताते कहीं और हैं, मैं तो बाहर हूँ। अरे बाहर हूँ का क्या मतलब है, वो सामने वाला आपका मित्र है, वो आपसे जानना चाहता है आप कहाँ पर हैं, तो सीधी सीधी बात बताओ ना जहाँ पर है। हाँ जी। अभी जी सत्य बोलना तो ठीक ही है, मगर परिस्थिति होती है ना, कोई कोई ऐसा होता है जिसको क्लोज होता है तो उसको तो बोल ही देते हैं हाँ जी खाएंगे, हाँ ठीक है, ठीक है ना। और कभी कभी दूसरी जगह जाते ही हैं तो वो सामने से बोलते हैं कि एक बार बोलते हैं हम्म। साला मुंह पर खाने लग गया। हाँ वो बोलेगा ना, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इतना सुन लो, उसमें आपको दंड नहीं मिलेगा। आपने एक ही बार में बोल दिया, साफ साफ बोल दिया हाँ जी मैं खाऊंगा, तो उसमें दंड नहीं मिलेगा। अगर आप झूठ बोलोगे तो दंड मिलेगा, झूठ बोलेंगे तो ईश्वर दंड देगा, और सच बोलेंगे तो वो थोड़ी सी निंदा चुगली करेगा और क्या करेगा, कहेगा वो उसका दोष है, आपका दोष नहीं, आप अपना दोष से बचो। इसलिए ऋषि लोग कह रहे हैं सत्य बोलना। बताता